हेलो एवरीवन, एक्सपर्ट ट्यूट्स में आपका स्वागत है और आपके साथ है साक्षी शर्मा। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर्स कोड। तो हम ट्रांसफॉर्मर्स पे आते हैं तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स होता क्या है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक फ्लक्स लगा हुआ है और ये हमारा कोर है। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है। N1 और N2 नंबर ऑफ टर्न्स है। E1 और E2 हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज EMF है। V1 V2 हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज है। जो I2 है ये 0 है, नो लोड पे है। इसके बाद आता है कि क्या होता है ट्रांसफॉर्म। इट्स ये एक ऐसा डिवाइस है जो दो या दो से ज़्यादा सर्किट्स लेता है और एक मैग्नेटिक सर्किट से इंटरलिंक्ड होता है सो दैट इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र हो सके। जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो कोई भी फ्रिक्वेंसी चेंज के बिना होती है। अब हम अजम्पशंस पे आते हैं तो अजम्पशंस यही है कि कोई भी लॉसेस नहीं होते इलेक्ट्रिक सर्किट में या मैग्नेटिक सर्किट में। जो हमारी फ्लक्स है वो कंप्लीट करने के लिए यूज़ होती है मैग्नेटिक सर्किट को, और कोर परमेबिलिटी इनफाइनाइट होती है। अब ईएमएफ इक्वेशन पे आए तो हमारा फ्लक्स जो है किसी भी इंस्टेंट पे फाई है। फाई इज़ फाई एम साइन ओमेगा टी। अब हम इंस्टेंटेनियस ईएमएफ को देखें, वो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंगली जो ईएमएफ है वो चेंज इन फ्लक्स के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल होगा, और जो माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि जो हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो नेगेटिव इफेक्ट ईएमएफ के नेगेटिव डायरेक्शन से हो रहा है। हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा -g/d∅dt आएगा। देन जो हमारा फाई है दैट इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। तो ये -GW cos ओमेगा टी, और cos ओमेगा टी को हम 90 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं और माइनस कॉस ओमेगा टी को ओमेगा टी माइनस π/2। फिर उसके बाद इक्वेशन हमारी E इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी माइनस π/2। जो ई एम है हम उसको टी ओमेगा फाई एम भी लिख सकते हैं, जो कि मैक्स वैल्यू है E की। फिर ERMS जो होता है हमारा EM/√2 होता है, उससे हमारा फाइनल वैल्यू आएगी E की 4.44 FT। इसको हम न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फिर हम आते हैं इक्विवेलेंट सर्किट पे। इक्विवेलेंट सर्किट की तरफ देखें तो जो हमारा R1 है और जो हमारा रेजिस्टेंस है और हमारा इम्पिडेंस है X, रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस XS, ये हमारे सेकेंडरी उसमें है। तो E1 इसमें, और ये जो हमारा ये हमारी प्राइमरी एंड दिस इज सेकेंडरी। तो ये हम दोनों इक्वली मतलब डिस्टेंस पे लिंक्ड है और एक अप्रॉक्सीमेट हमने इसको सर्किट को बना दिया। इसमें एडवांटेजेस ये होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी इम्पिडेंस जो है वो रिफ्लेक्ट करता है और इसमें इजीली ऐड कर सकते हैं। जो कैलकुलेशंस होती हैं वोल्टेज रेगुलेशन के लिए वो बहुत ही इजी हो जाती है। फिर हम आते हैं फेजर डायग्राम पे। फेजर डायग्राम लैगिंग पावर फैक्टर में देखें तो हम इसमें जो वो यूज़ करेंगे रेफरेंस, वो हम करेंगे V1 को। V1 से लेके हम E1 जाएंगे वो लैग कर रहा है E1 इज AE2। फिर EA2 के बाद हम I1 R1 आता है, फिर I1 XL1। सिमिलरली फिर φL के डिफरेंस पे AV2 आता है, θ1 के डिफरेंस पे I1 आता है, देन 90 के डिफरेंस पे हमारा फाई है। V1 और फाई है उनमें 90 का डिफरेंस है और E एक्साइटेशन लैग कर रहा है V से। देन हम आते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड पे देखते हैं। तो इसमें हमने जो फाई है फ्लक्स वो हमने रेफरेंस वो ले रखा है प्लेटफॉर्म। देन उसके बाद V1 एंड देन E2 हमारा लैग कर रहा है, V1 हमारा लीड कर। टाइप्स ऑफ लॉसेस हम नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे। एक्सपर्ट ट्यूट्स में इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एक्सपर्ट ट्यूट्स फेसबुक, यूट्यूब एंड गूगल प्लस पे। थैंक्स।